राजस्थान के लोग ही क्या मोदी जी के प्रिय हैं? क्या राजस्थान के लोग ही क्या राहुल जी के प्रिय हैं? क्या हम लोगों को कोई वजूद नहीं? क्या हम लोगों को कोई औकात नहीं? सुप्रीमो मायावती ने लगातार अपनी रैलियों में भाजपा कांग्रेस के इन हवाई दावों और वादों की पोल कई बार खोली है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में हो रही घोषणाओं के बारे में। राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस किसी भी हद तक जा रही है। जी हां, दोनों ही पार्टियों में घोषणाएं करने की होड़ लगी हुई है और होड़ भी कुछ ऐसी कि अगर आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा कि हम राजस्थान के वोटर क्यों ना हुए। जी हां, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि राजपथ को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राजपथ का आर्थिक सहयोग करने के लिए नीचे दी गई डिटेल्स पर जाकर आप राजपथ का आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने बाकी हैं, मिजोरम में भी चुनाव हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस चुनाव में घोषणा कर रही है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इन 5 राज्यों को छोड़कर जो बाकी राज्य हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनको अफसोस हो रहा है कि हम इन 5 राज्यों के वोटर क्यों ना हुए, खासकर राजस्थान के वोटर क्यों ना हुए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसी जैसी घोषणाएं भाजपा और कांग्रेस कर रही है राजस्थान में, ये आपको सुननी चाहिए और उसके ऊपर फिर सोचना चाहिए कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी तो भाजपा की सरकार है, तो फिर हमारे यहां हमको ये लाभ क्यों नहीं मिलता। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में झड़ियां लगा दी है मुफ्त रेवड़ियों की। पहले कहा सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, फिर कहा महिलाओं के खाते में इतना पैसा देंगे, फिर कहा इतना क्या नाम है आपको बोनस देंगे, किसानों को ये देंगे, नौजवानों को ये देंगे, लेकिन नौकरी की बात नहीं की। अब दूसरी ओर भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घोषणा करने में कम थोड़े ही हैं, तो उन्होंने भी राजस्थान में अपनी घोषणाओं का पिटारा खोला और कहा कि अगर कांग्रेस 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है तो भाजपा 450 रुपए का सिलेंडर देगी। मोदी जी ने कहा कि भाजपा 450 रुपए का सिलेंडर देगी। अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी के खास मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिलेंडर 900 का मिल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को नहीं चुना? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने मोदी योगी को वोट नहीं दिया? तो उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या खता है? उत्तराखंड के लोगों की क्या खता है? हरियाणा के लोगों की क्या खता है कि उनको 900 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है? मुझे तो आज अफसोस हो रहा है कि काश मेरा जन्म राजस्थान में हुआ होता और मैं राजस्थान का वोटर होता, तो आज मैं वहां पर 450 रुपए के सिलेंडर का मजा उठा रहा होता। इसके बाद फिर अशोक गहलोत आते हैं। अशोक गहलोत ने मोदी जी के नहले पर दहला मारा और कहा हम 400 का सिलेंडर देंगे। अब ये देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम 400 का सिलेंडर देंगे, अब तक क्यों नहीं दिया? पिछले 5 साल से आपकी सरकार थी, आखिरी के चुनावी साल में आके 500 रुपए के सिलेंडर की घोषणा की, पिछले 4 साल में क्यों नहीं दिया? अगर ये दोनों ही सरकारें, भाजपा और कांग्रेस, 900 रुपए का सिलेंडर 450 रुपए में दे सकती हैं, तो 900 रुपए का क्यों बेचा जा रहा है? क्यों 450 से 500 रुपया जो है एक सिलेंडर पर इस देश की व्यक्ति की जेब से, आम आदमी की जेब से लूटा जा रहा है, जब एक सिलेंडर 450 रुपए का दिया जा सकता है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा और कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है, ये भाजपा और कांग्रेस के चुनावी दावे कह रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि सिलेंडर की असल कीमत 450 और 400 रुपया है और इसको 450 और 400 रुपए में बेचकर नुकसान नहीं होने वाला,
तो फिर इस देश के आम आदमी की जेब क्यों काटी जा रही है? उससे रोजाना 900 रुपए का सिलेंडर क्यों दिया जा रहा है? उससे एक सिलेंडर के पीछे 900 रुपया क्यों लिया जा रहा है? मेरा सवाल यह है, जब 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में दिया जा सकता है, 400 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में दिया जा सकता है, तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 900 रुपए का सिलेंडर क्यों बिकवा रही है? भाजपा उत्तर प्रदेश में 900 रुपए का सिलेंडर क्यों बिकवा रही है? जब कांग्रेस भाजपा 400 और 450 रुपए का सिलेंडर दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी को सांसद बनाकर प्रधानमंत्री बनाया, उन वाराणसी के लोगों को क्यों ठगा जा रहा है? उनको सिलेंडर 900 रुपए का क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या मोदी जी को, योगी जी को, राहुल गांधी जी को प्यार नहीं है देश की जनता से? क्या राहुल गांधी जी को हिमाचल की जनता से प्यार नहीं है? क्या वहां पर वो सिलेंडर 450 का नहीं दे सकते, 400 का नहीं दे सकते? क्या मोदी जी को, योगी जी को यूपी की जनता से प्यार नहीं है, उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है, जिन्होंने एक तरफा जिताकर उनको भेजा है? उनको फिर 900 रुपए का सिलेंडर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है। और कब तक चुनाव यूं ऐसे प्रलोभन वादों पर लड़ा जाएगा? कब तक चुनाव जो है वो ऐसे फ्री की रेवड़ियों पर लड़ा जाएगा? कब तक मतदाता को ऐसे ही लालच से खरीदा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर आप सिलेंडर 400 450 का दे सकते हैं, तो पूरे देश में दीजिए, पूरे देश में दीजिए। क्या पूरे जो तमाम और राज्यों के लोग हैं, क्या वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं? क्या उन्होंने आपको वोट नहीं किया है? क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? अगर आप 450 का सिलेंडर दे सकते हैं, तो पूरे देश को दीजिए। ये सिर्फ चुनावी राज्यों में क्यों? और अगर ये सिर्फ जुमले हैं, तो फिर जनता को क्यों ठगा जा रहा है? जुमलेबाजी में जनता से वोट क्यों लिया जा रहा है? एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता को क्या ऐसे मंचों से झूठ बोलना शोभा देता है? क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री और क्या नाम है जो विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री को इस प्रकार से जनता को झूठे प्रलोभन देकर उनका वोट ठगना अच्छा लगता है? क्यों? आपको काम करना है तो आप स्वास्थ्य पे कीजिए, स्वास्थ्य को फ्री कीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री कीजिए। आप शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त कर दीजिए। प्राइवेट स्कूल की जो गोरख धंधा है, जो जेब काट रहे हैं आम आदमी की, उसको बंद कर दीजिए। यह झूठा प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है? जानते समय किसी को मिलना कुछ नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार अपनी रैलियों में भाजपा कांग्रेस के इन हवाई दावों और वादों की पोल कई बार खोली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस बार बार इस प्रकार के झूठे दावे और वादे करती हैं और जनता को पागल बनाकर मूर्ख बनाती हैं और देती कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ निजीकरण में डाल देती हैं। लेकिन सवाल यही है कि राजस्थान के लोग ही क्या मोदी जी के प्रिय हैं? क्या राजस्थान के लोग ही क्या राहुल जी के प्रिय हैं? क्या हम लोगों को कोई वजूद नहीं? क्या हम लोगों को कोई औकात नहीं? तो हमको 900 रुपए का सिलेंडर क्यों मालिक? हमको ही बताइए कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि हम एक सिलेंडर पर 500 रुपया ज्यादा भर रहे हैं? अगर आप 450 का सिलेंडर दे सकते हैं, तो ये मेहरबानी, ये कृपया यूपी में भी कीजिए। हम लोगों के बारे में कुछ सोचिए। हमारे पास भी वही पैसा है जो राजस्थान के लोगों के पास है, हमारे पास कुछ अलग नहीं है। इस प्रकार से ये जो दावे और वादों, ये जो घोषणाबाजी चल रही है राजस्थान में कि एक तरीके से वोटर की बोली लगाई जा रही है। अच्छा, तुम इतना दोगे, लो मैं तुम्हारे से ऊंची बोली लगाता हूं। अच्छा, तुम इतना दोगे तो मैं तुम्हारे से ऊंची बोली लगाता हूं। तो इस प्रकार से वोटर को ठगने का काम किया जा रहा है और वोटर जो है उसकी औकात अब कुछ नहीं रह गई है। वो मात्र एक वस्तु हो गया है जिसको पैसे के मोल से या दाम के मोल से, वस्तु के मोल से, झूठे वादों के मोल से खरीदा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा राज।